जब आपने मंडी से जानवर खरीदने हैं उसमें 3-4 चीज़ें ऐसी होती हैं जो देखने वाली होती हैं, जिनका ख्याल रखना बहुत ज़रूरी होता है। जी सबसे पहली चीज़ आपने देखना है कि मैं जो जानवर खरीद रहा हूँ वो बीमार तो नहीं है, कमज़ोर तो जी नहीं है, उसको कोई बीमारी तो नहीं है, ख़ास तौर पर मुंह खुर की बीमारी तो नहीं है, क्योंकि अगर मुंह खुर की बीमारी होगी तो वो जब फार्म पे जानवर आएगा तो वो आपके बाकी के जानवरों को भी तबाह कर देगा। तो ठीक हो। सबसे पहले आपने चेक करना है इसको बीमारी ना हो। अब मुंह खुर की आपने जो निशानियां हैं वो ये है कि उसके पाँव के अंदर जख्म होते हैं, जी अब वो जी चेक कर लें। मुंह के अंदर छाले होते हैं, झाग मुंह से आ रही होती है, छाले होते हैं, वो चेक कर लें। अगर इस तरह की अलामात हो तो वो आप जानवर ना लें। जी ठीक हो गया। जो फैटनिंग वाले जानवर हैं वो आपने सबसे पहले आपने लेना है 250 केजी वाला। अगर आपने फार्मिंग में पैसे कमाने हैं तो 250 केजी वाला आपने बछड़ा खरीदना है, जिसका लाइव वेट 250 केजी हो, 230 केजी हो जाए, 40 हो जाए, 250 केजी हो जाए, 300 केजी हो जाए। एवरेज वेट जो है, मिसाल के तौर पर आप 20 बछड़े खरीदते हैं तो एवरेज वेट आपका 250 केजी आना चाहिए। छोटे बछड़े नहीं लेने। जो छोटे बछड़े होते हैं उनके ऊपर बीमारियां भी ज़्यादा अटैक करती हैं, उनके ऊपर जो है सर्दी की शिद्दत, गर्मी की हिद्दत वो भी ज़्यादा असरअंदाज होती है। बछड़ा बढ़ा लेना है, वो आपको ज़्यादा फायदा देगा, ज़्यादा रिजल्ट। दूसरा आपने ख्याल रखना है कि जो जानवर आप ले रहे हैं वो आपने क्रॉस ब्रीड लेनी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी तो मौजूद दोस्तों, इस वक्त हम मौजूद हैं हाफिज़ मुश्तरका कैटल फार्म राजोवाल के अंदर। यहाँ माशाल्लाह मुश्तरका कैटल फार्मिंग की जा रही है। तो इस हवाले से इनके इस फार्म के जो ऑनर हैं भाई इनाम अली साहब, उनसे हम कंप्लीट डिस्कशन करेंगे, इन्फॉर्मेशन लेकर आपको देंगे बछड़ा फार्मिंग कैसे शुरू की जाए, बछड़ा फार्मिंग के अंदर अंदर आपको क्या क्या इकदाम करने चाहिए, एक फार्म के अंदर क्या क्या सहूलतें होनी चाहिए, और बछड़े ख़रीदते वक्त किन किन बातों का ख्याल रखना चाहिए, बछड़ों की ग्रोथ के लिए किन किन इकदाम को अपनाना चाहिए, इस हवाले से कंप्लीट डिस्कशन करेंगे। और स्लाटर हाउस तक हम जो है डिस्कशन इंशाल्लाह मुकम्मल आपको करके दिखाएंगे। तो तफसील के लिए हम चलते हैं इस फार्म के ओनर के पास। उससे पहले आप फार्मिंग वर्ल्ड यूट्यूब चैनल को जनाब कर लें सब्सक्राइब, फेसबुक पेज को कर लें फॉलो, घंटी के निशान पर क्लिक कर दें, दोनों जगह पर, यूट्यूब पर भी और फेसबुक पर भी। तो आइए इस फार्म के ओनर के पास चलते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा सर, सबसे पहले अपने इस फार्म का तारुफ करा दें। जी अच्छा जी, मेरा नाम है इनाम इलाही, हाफिज़ मुश्तरका कैटल फार्म राजोवाल उकाड़ा से। मैं मुश्तरका फार्मिंग कर रहा हूँ तकरीबन 2 साल से। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये सेटअप आप मेरे पास आ जाएं। आपने देखा है मेरे पास इस वक्त तकरीबन 100 बछड़ा है, जिसमें कुछ कुर्बानी वाले हैं, कुछ गोश्त वाले हैं, फैटनिंग वाले हैं। तो मुश्तरका फार्मिंग के हवाले से मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन लोगों को करवाना चाहूँगा कि पिछले साल हमने दोस्तों को, जिन भाइयों ने इन्वेस्टमेंट की हुई थी मुश्तरका फार्मिंग में, उन भाइयों को हमने अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा मुनाफा दिया, बहुत अच्छी कह लें आपने, हमने उनको उनकी जो उम्मीदें थी उनके मुताबिक हमने उनको रिजल्ट दिया। तो दोबारा फिर अगला साल जो हमें, ये साल जो चल रहा है, हम दोबारा मुश्तरका फार्मिंग कर रहे हैं और लोगों की इन्वेस्टमेंट हमारे पास है। इंशाल्लाह उम्मीद है कि हम जो है इस दफ़ा भी पिछले साल की तरह लोगों को अच्छा मार्जिन, अच्छा प्रॉफिट देंगे। तो अभी जो है हमारा फ्लॉग है कुर्बानी का स्टार्ट हो रहा है, उसकी ख़रीदारी स्टार्ट हो चुकी है। तो जो भाई भी हाफिज़ मुश्तरका कैटल फार्मिंग में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं वो हाफिज़ मुश्तरका कैटल फार्मिंग में इन्वेस्टमेंट करें। इंशाल्लाह हमारी टीम इंतहाई ईमानदारी, इंतहाई दयानतदारी के साथ काम करेगी और आप भाइयों को मुस्बत और अच्छा प्रॉफिट जो है हलाल रिज़्क कमा कर अपने लिए भी रखेगी और आपको भी देगी। अब जो मैं थोड़ा सा तरीका बताता चलूँ कि अगर हाफिज़ मुश्तरका कैटल फार्म की टीम एक 100 रुपया कमाती है तो उस 100 रुपये का जो प्रॉफिट होगा, जो प्रॉफिट की मैं बात कर रहा हूँ, उसके 3 हिस्से किए जाएंगे। एक हिस्सा हाफिज़ मुश्तरका कैटल फार्म की टीम रखेगी और 2 हिस्से उन भाइयों के होंगे जिनकी इन्वेस्टमेंट होगी। फॉर एग्जाम्पल, मिसाल के तौर पर, अगर हमारी टीम 100 रुपया कमाती है तो 100 रुपये में से 33 रुपये हमारे और 66 रुपये जो हैं कुछ पैसे वो उन भाइयों के होंगे जिनकी इन्वेस्टमेंट होगी। तो जो भाई भी हाफिज़ मुश्तरका कैटल फार्मिंग में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, मालूमात लेना चाहते हैं, वो मेरे साथ रब्ता करें। मेरा नंबर इंशाल्लाह भाई स्क्रीन पर भी दे देंगे और मैं रिपीट भी कर देता हूँ, 0301 40 38 025। हाफिज़ मुश्तरका कैटल फार्मिंग के हवाले से जितने भी सवाल आते हैं, ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, आप मेरे से कॉल पे भी बात कर सकते हैं, व्हाट्सअप पे भी बात कर सकते हैं। तो जो जो सवाल आप भाइयों के जहन में होंगे इंशाल्लाह मैं आपको प्रॉपर उनका जवाब दूँगा। जी सर। अच्छा, कुछ दोस्त सर पूछते हैं कि एक आम तरीके से बछड़ा फार्मिंग शुरू करना चाहते हैं। जी, सबसे पहले मैं आता हूँ जनाब, मंडी से जानवर खरीदते वक्त किन किन बातों का ख्याल रखना चाहिए? सही है।
जब आपने मंडी से जानवर खरीदने हैं उसमें 3-4 चीज़ें ऐसी होती हैं जो देखने वाली होती हैं, जिनका ख्याल रखना बहुत ज़रूरी होता है। जी सबसे पहली चीज़ आपने देखना है कि मैं जो जानवर खरीद रहा हूँ वो बीमार तो नहीं है, कमज़ोर जी तो नहीं है, उसको कोई बीमारी तो नहीं है, ख़ास तौर पर मुंह खुर की बीमारी तो नहीं है, क्योंकि अगर मुंह खुर की बीमारी होगी तो वो जब फार्म पे जानवर आएगा तो वो आपके बाकी के जानवरों को भी तबाह कर देगा। तो ठीक होगा। सबसे पहले आपने चेक करना है इसको बीमारी ना हो। अब मुंह खुर की आपने जो निशानियां हैं वो ये है कि उसके पाँव के अंदर जख्म होते हैं, जी अब वो जी चेक कर लें। मुंह के अंदर छाले होते हैं, झाग मुंह से आ रही होती है, छाले होते हैं, वो चेक कर लें। अगर इस तरह की अलामात हो तो वो आप जानवर ना लें, कमज़ोर जानवर नहीं लेना चाहिए। अब अगर आप कुर्बानी वाले जानवर खरीदना चाहते हैं उनकी अलहदा कैटेगरी है, फैटनिंग वाले खरीदना चाहते हैं उनकी अलहदा कैटेगरी है। हम डिस्कस कर रहे हैं इस वक्त फैटनिंग वाले जानवरों की। जी ठीक हो गया। जो फैटनिंग वाले जानवर हैं वो आपने सबसे पहले आपने लेना है 250 केजी वाला। अगर आपने फार्मिंग में पैसे कमाने हैं तो 250 केजी वाला आपने बछड़ा खरीदना है, जिसका लाइव वेट 250 केजी हो, 230 केजी हो जाए, 40 हो जाए, 350 केजी हो जाए, 300 केजी हो जाए। एवरेज वेट जो है, मिसाल के तौर पर आप 20 बछड़े खरीदते हैं तो एवरेज वेट आपका 250 केजी आना चाहिए। छोटे बछड़े नहीं लेने। जो छोटे बछड़े होते हैं उनके ऊपर बीमारियां भी ज़्यादा अटैक करती हैं, उनके ऊपर जो है सर्दी की शिद्दत, गर्मी की हिद्दत वो भी ज़्यादा असरअंदाज होती है। बछड़ा बढ़ा लेना है, वो आपको ज़्यादा फ़ायदा देगा, ज़्यादा रिजल्ट देगा। एक बात। दूसरा आपने ख्याल रखना है कि जो जानवर आप ले रहे हैं वो आपने क्रॉस ब्रीड लेनी है। आपने ठीक। प्योर साहिवाल, प्योर चोलोस्तानी नहीं लेना, क्योंकि वो एक तो आपको मिलेगा महंगा, दूसरा क्रॉस की निस्बत वो वजन भी कम बढ़ाता है। क्रॉस ठीक। ब्रीड जो होती है, साहिवाल क्रॉस हो जाए, चोलोस्तानी क्रॉस हो जाए, देसी क्रॉस हो जाए, जो क्रॉस ब्रीड होती है ये वजन ज़्यादा बढ़ाती है, आपने क्रॉस ब्रीड लेनी है। तीसरी आपने जो चीज़ देखनी है, आपने ये देखनी है कि जानवर का कद बड़ा होना चाहिए, जानवर की ठीक। वेल लंबी होनी चाहिए, जानवर के जो हड्ड हैं वो बड़े होने चाहिए, जानवर के जिस्म के अंदर फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए, लचक होनी चाहिए जिस्म, ताकि जानवर के अंदर अगर लचक होगी, फ्लेक्सिबिलिटी होगी तो जानवर जो है वो गोश्त बनाने की उसके अंदर गुंजाइश भी ज़्यादा होगी। नाफ ठीक। झालर वाला जानवर लें, जिसकी नाफ लंबी हो, झालर लंबी हो, खुली खुली स्किन वाले जानवर लें, ताकि उनके अंदर गोश्त बनने की जो जगह है वो ज़्यादा हो। तो ये चीज़ आपने ज़रूर देखनी है। उसके अलावा आपने रेट पे बहुत ज़्यादा फोकस करना है। कहीं ऐसा ना हो कि आप जो 10 जानवर 50,000 का वो 60,000 में खरीद लें। ठीक। तो अगर आप जानवर ही महंगा खरीद लेते हैं, मिसाल के तौर पर एक 50,000 का जानवर आप 40,000 में ले लेते हैं और 60,000 में ले लेते हैं, तो 10,000 पे जो वो प्रॉफिट आपने कमाना है 3 महीने फार्मिंग करके, वो तो आप मंडी में दे आए हैं, तो आप पीछे आप प्रॉफिट क्या कमाएंगे। इसलिए जानवर सही। जब खरीदना है कोई ऐसा एक्सपर्ट बंदा साथ होना चाहिए जिसको जानवर के वेट का अंदाज़ा हो, जिसको पता हो कि इसकी जो कीमत है वो कितनी है। लेकिन एक्सपर्ट बंदे के साथ साथ आपने एक और चीज़ का ख्याल रखना है, कहीं ऐसा एक्सपर्ट बंदा आप ना ले जाएं जो आगे से कमीशन लेकर आपको जानवर महंगे दिलवा दे। आपने जो बंदा अपने साथ एक्सपर्ट लेके जाना है वो आपका काबिल इत्मीनान होना चाहिए, उसको पता होना चाहिए क्वालिटी किस तरह के लेनी है, रेट क्या देना है, ये सारी चीज़ों का उसको पता होना चाहिए। इसके अलावा अगर आपके जहन में कोई सवाल है तो आप करें। ठीक होगा। तो हाफिज मुश्तरका कैटल फार्म की टीम इसमें ताउन कर सकती है अगर किसी भाई ने खरीदने हो जानवर तो? जी बिल्कुल। अगर कोई भाई हम मंडी से तो जानवर खरीद कर नहीं देते। ठीक। हम अगर किसी भाई ने भी जानवर खरीदने हो तो हमारे साथ रब्ता कर सकता है, हम किसी ना किसी फार्मर से भाइयों को दिलवा देंगे। उसका फ़ायदा ये होता है जो फार्मर का माल होता है, फार्म से माल हम उठवाएंगे तो वो उसकी ग्रोथ ज़्यादा होती है। ग्रोथ किस तरह ज़्यादा होती है कि वो जानवर पहले ही फीड पे लगा होता है, पहले ही खुराक पे लगा होता है। तो जब मंडी से आप जानवर लेके आते हैं 10-15 दिन जो ज़ाया होते हैं उसकी डिवर्मिंग में, उसको खुराक पे एडजस्ट करने में, वो आपके बच जाएंगे। वो तो बच हम जाएंगे। इंशाल्लाह आपको परचेजिंग करवा देंगे जो भाई भी करना चाहे। ठीक हो गया। अच्छा, तो मैं इस हवाले से मज़ीद आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि आप मंडी के हवाले से बता रहे हैं कि मंडी से जानवर नहीं खरीदते, फिर भी अगर कोई दोस्त मंडी से ख़रीदना चाहे तो आपको कौन सी मंडी जो है पंजाब की अच्छी लगती है? नहीं, जानवर मंडी से ही खरीदना चाहिए। मैं अपना, हर बंदे का काम करने का तरीका अपना अपना है। मेरे जी, पास जी। इतना असल में टाइम नहीं होता कि मैं मंडी से जाके फार्मर भाइयों को जो है ख़रीदारी करवा दूं। मैंने फार्मर से माल ख़रीदना भी होता है, मैं स्लॉटरिंग का काम भी कर रहा हूं। तो इसलिए मैंने कहा अगर कोई भाई हमारे ज़रिए लेना चाहेगा तो मैं अपने फार्म से माल दे दूंगा या किसी और फार्मर से माल उठवा दूंगा। इकट्ठा बल्क की सूरत में 20, 30, 50 बछड़े, एक एक बछड़ा करके मंडी से परचेज़ करना काफ़ी मुश्किल होता है। तो वो फिल वक्त मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं है या मैंने कोई ऐसी टीम नहीं बनाई जो मंडी से परचेजिंग करवाए। अदरवाइज तो जो नए फार्मर हैं या पुराने फार्मर हैं, जितनी फार्मिंग हो रही है, सारे बंदे जानवर मंडियों से ही परचेज करते हैं। तो ठीक हो। मंडियों में से बेहतर जो मंडी है मेरे ख्याल में मुल्तान मंडी बहुत अच्छी है। मुल्तान मंडी। लाहौर मंडी भी अच्छी है, लेकिन मुल्तान मंडी सबसे अच्छी है।
अच्छा, मुल्तान मंडी में कहते हैं कि तोलकर बछड़े देते हैं, तोलकर लेने चाहिए या वैसे लेना चाहिए बछड़ा? देखें जी, बछड़े जो हैं वो तोलकर भी लेने चाहिए, मुट्टे के हिसाब से भी लेने चाहिए। ये डिपेंड करता है आप पे कि आप किस चीज़ में माहिर हैं। अगर तो आप बिल्कुल अनजान हैं, आपको पता ही नहीं है बछड़ा का इसका वज़न कितना है, आपके पास कोई एक्सपर्ट बंदा भी नहीं है कि वो आपको बताए ये इसकी कीमत कितनी है, इसका वज़न कितना है, तो फिर इससे बेहतर है कि आप जानवर जो हैं वो कांटे पे ले लें, क्योंकि आपको पता चल रहा होगा कि मुझे इस रुपये फी किलो इतने रुपए में मिल रहा है, तो फिर आप ले लें कांटे पे। अगर आपको मुट्टे के हिसाब से तजर्बा है, वज़न का आइडिया है, तो फिर आप आइडिया से ले लें। ठीक हो गया। तो मैं एक और बात आपसे पूछना चाहता हूँ कि मुल्तान मंडी में वैसे भी पुरानी पीछे एक चल रही थी बातचीत, कह रहे थे कि वहाँ पानी पिलाकर बछड़े सेल करते हैं, तो इसका बहुत अच्छा आपने कोई पहचान हो? बहुत अच्छा सवाल किया आपने। जो तो फार्मिंग कर रहे हैं पुरानी, या जो भाई थोड़े से सेंसी वाले हैं, जिनको थोड़ा बहुत जानवरों का पता है, उनको तो फ़ौरन पता चल जाता है। पेट फुला होता है, पानी पिया होता है उन्होंने, तो वो तो फ़ौरन पता चल जाता है। अच्छा जी भाईजान, बात हो रही थी पानी के हवाले से। जिस भाई को पता होता है फार्मिंग का, जो पहले फार्मिंग कर रहा होता है, उसको तो फ़ौरन पता चल जाता है इसने पानी पिया हुआ है। तो जो नए बंदे हैं उनको ये ख्याल रखना चाहिए, जानवर की फेस से ही पता चल जाता है। जानवर का अगर पेट फुला हो, रजा हुआ हो, पानी से पता चल जाता है इसने पानी पिया हुआ है। तो अगर जानवर ने पानी पिया हो तो वो जानवर आप या तो लें ही ना, तो या फिर आप उसको अंदाजे से कार्ड लगा लें। अगर आप महसूस करते हैं कि इसने 10 लीटर पानी पिया है, 10 किलो पानी पिया, तो आप 10 किलो कटौती लगा लें। तो इस तरह अच्छा, कटौती भी लग जाती है मंडी में लग जाती है, लेकिन जो सेल करने बेचने वाला होता है ना, जिसका जो व्यापारी होता है, वो नहीं कार्ड लगवाता। ये तो आप पे डिपेंड करता है कि आप कहें जी नहीं आपने पानी पिलाया, हम या तो कार्ड लगाएंगे या फिर आप अपना जानवर ले जाएं। इसकी पहचान तो मेरे हवाले से मुझे लगता है ऐसे करनी चाहिए, बछड़े के आगे चारा करना चाहिए जिसने पानी पिया हो। सही है। तो वो मेरे ख्याल में चारा नहीं खाएगा, वो ढीला हो जाएगा। नहीं, सब्ज चारा अगर आप करते हैं, बाज़ जानवर खा भी लेंगे, बाज़ नहीं खाएंगे, लेकिन ये है कि पेट से पता चल जाता है। जो जानवर रजा हुआ है पेट से पता, जो भूखा है उसका भी पता चल जाता है। जिसका पेट भरा हुआ है वो देखने से ही पता चल जाता है। ठीक हो गया। फॉर एग्जांपल, मसलन मिसाल के तौर पर आपने क्या क्रॉस वाले बछड़े खरीदने चाहिए मंडी से। 5 मन का बछड़ा है, जिंदा 5 मन का, यानी 200 किलो का, तो वो कितने में खरीदना चाहिए मंडी से? वो उसका रेट चल रहा है मंडी में तकरीबन 210 रुपये फी किलो, 215 रुपये, 210-15 रुपये मंडी का रेट चल रहा है। ठीक। जो बड़े 250 केजी वाले जानवर हैं वो 220 रुपये मिल रहे हैं। जो छोटा है उससे 215 रुपये मिल रहा है। वो तकरीबन 42,000 का बनेगा, 43,000 का। 42-43, ये काटू माल का बताया आपने? ये मैं काटू माल की बात कर रहा हूँ, लेकिन उस माल की बात कर रहा हूँ जो क्वालिटी वाला है, जिसकी नाप जल रहा है, कद बड़ा है, लचकदार है स्किन उसकी, हाँ जी, रबड़ वाली वो बात कर रहा हूँ। ठीक हो गया। अच्छा, तो जो दोस्त फार्मिंग करना चाहते हैं उन्हें मंडी से कम 3 महीने का फ्लॉप डाला उन्होंने, कम से कम अच्छी प्रॉफिट पाने के लिए कम से कम कितने बछड़े खरीदने चाहिए? 20 से 25 बछड़ों से स्टार्ट लेना चाहिए कम से कम। इससे अच्छा। कम तो नहीं होने चाहिए, क्योंकि आपने एक बंदा भी रखना है, वर्कर भी हायर करना है, तो 20 से 25 बंदे होने चाहिए। ठीक होगा, 20 से 25 बछड़े 20 से 25 बछड़े होने चाहिए। ठीक हो गया, 20 से 25 बछड़े दोस्तों इन्होंने कहा कि होने चाहिए, आपको परचेज करने चाहिए। सही है। तो 20 से 25 बछड़ों के लिए कम से कम कितनी जगह जो है वो होनी चाहिए? इसका आप अंदाज़ा इस बात से लगा रहे हैं कि जो बछड़ा, फी बछड़े को 100 स्क्वायर फीट जगह चाहिए होती है, जिसमें से एक हिस्सा जो होता है वो कवर्ड एरिया होता है और 2 हिस्से जो होते हैं वो ओपन एरिया के होते हैं। ठीक हो गया। जगह कितनी बचेगी टोटल है? 20-25 बछड़ों की। मैं आपको बताता हूँ कनाल के हवाले से ये जरा बताएं, जो सादा ज़ुबान में। फर्ज करें 20-25 बछड़े हैं, उनको जगह मैं आपको बता देता हूँ, 1 मिनट। ठीक है जी। वैसे जो भाई स्क्वायर फुटों को समझते हैं वो तो खुद बना लेंगे, लेकिन 10 मरले का प्लॉट हो तो उसमें 20-25 बछड़े रखे जा सकते हैं। अच्छा, फार्म में बछड़ों को लाते साथ सबसे पहले क्या करना चाहिए, और फार्म के अंदर कौन कौन से इकदामात ज़रूरी करने चाहिए, जो होने चाहिए ऑलरेडी? जब आपने फार्म पे माल लाना है, फार्म की ख़रीदारी करनी है, सबसे पहले आपने खुराक का अरेंज करना है। आपके फार्म पर खुराक मौजूद होनी चाहिए, 15-20 दिन का स्टॉक होना चाहिए कम से कम। वनडे का स्टॉक भी 15-20 दिन का ही रखना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं रखना चाहिए, क्योंकि ताज़ा वंडा आपने इस्तेमाल करना है। ये नहीं कि आप 3 महीने का इकट्ठा ही वंडा खरीद लें। तोड़ी अलबत्ता ऐसी चीज़ है जो आप 3 महीने की इकट्ठी ले सकते हैं, बाकी वंडा ताज़ा ही लेना चाहिए, 15-20 दिन का लेना चाहिए, उसके बाद दोबारा ले लेना चाहिए। तो उसके बाद जब आप जानवर फार्म पे लेके आते हैं तो आपने सबसे पहले डिवर्मिंग करनी है। डिवर्मिंग के बाद आपने 3-4 किस्म की वैक्सीनेशन है वो करनी है। वैक्सीनेशन डिवर्मिंग का मैं तरीका ये बता देता हूँ कि खाली पेट डिवर्मिंग करनी है, और जब आपने डिवर्मिंग करनी है उसके 3 घंटे बाद तक आपने कोई चीज़ नहीं देनी।
जब 3 घंटे गुजर जाएं उसके बाद खुराक डालनी। उसके बाद 3-4 किस्म की वैक्सीन होती है। एक तो होती है गलघोटू की वैक्सीन, वो करनी है आपने। दूसरा मुंह खुर की वैक्सीन होती है, वो करनी है आपने। तीसरा चिचड़ों का जो इंजेक्शन होता है, खाल का इंजेक्शन होता है, आइवरमेक्टिन उसका नाम है, वो आपने लगवाना है। तो ये 2-3 किस्म के इंजेक्शन है, ये आप लगवाएं वैक्सीन के। अच्छा, ये जो इंजेक्शन वगैरह बताए हैं इनके कोई मतलब मिकदार या कोई ml कोई आइडिया ऐसा दोस्तों को बताएं ना। नहीं, वो तो ये है कि जो सारे हर इंजेक्शन उसकी अलग अलग डोज होती है, और जो आप दवाई लेंगे ना, जो वैक्सीन आप लेंगे उसके ऊपर लिखा होता है। या तो हम कर रहे होते हैं तो वो वैक्सीन भी दिखाते हैं, मैंने पहले वीडियो बनाई उसके अंदर प्रॉपर दिखाया, वो उसकी अलग एक पूरी वीडियो होती है, तो वो उसके ऊपर हर चीज़ लिखी होती है, हर डिवर्मी हर वैक्सीन की अलग अलग डोज होती है। ठीक हो गया। कोई ऐसी बताएं, वजह बताएं जो आपके नज़रिए में आई हो, फॉर एग्जांपल कोई ऐसी बीमारी आई हो और जो सबसे दोस्तों ने पहले ना देखी हो, उस हवाले से बताएं ताकि दोस्तों को आगाह किया जा सके कि अगर उन्हें उस बीमारी का सामना करना पड़े तो उसका कैसे हल निकाला जाए। नहीं, कोई ऐसी बीमारी तो नहीं है जो आम पहले नहीं है, मतलब यही 2-3 बीमारियां हैं। मुंह खुर आ जाती है, मुंह खुर, मतलब इस तरह की कोई बीमारी आ गई, ये बहुत ही जालिम बीमारी है। ये इसका इलाज क्या है मुंह खुर का? मैं बताता हूँ, ये पूरे का पूरा जो फ्लाग है वो तबाह कर देती है मुंह खुर। अगर एक फैल जानवर जाती है। को करती है तो वो दूसरे को करती है, तीसरे को करती है, 5-6-2-4 दिन के अंदर अंदर पूरे फार्म को वो कर देती है। अब मुंह खुर से होता क्या है, जानवर कमज़ोर होना शुरू हो जाता है। जानवर का जो पाँव है उसके अंदर जख्म हो जाते हैं, ज़ुबान पे छाले बन जाते हैं, जानवर रोज़ाना की बुनियाद पर डाउन होता जाता है। जानवर एक मरता नहीं है उससे, लेकिन बाकी सारा कुछ वो होता है, यानी कि जानवर आपका ख़त्म हो जाता है, आप ऐसे ही समझ लें, सिर्फ मरता नहीं है, बाकी बिल्कुल जो ग्रोथ नहीं करता, उसकी जो तैयारी हुई होती है वो ख़त्म हो जाती है, वो सुकड़ जाता है, बिल्कुल कमज़ोर हो जाता है। अब उसका हल जो है वो मुंह खुर की जो बीमारी है उसका एक पीरियड जो होता है वो पूरा करके जाती है, को 15-20 दिन वो लगाती है फार्म पे। लेकिन उसके साथ साथ ये नहीं है कि आप कहें कि जी इसने अपना टाइम पूरा करना है तो इसकी ट्रीटमेंट ना की जाए, उसकी ट्रीटमेंट है प्रॉपर। आप उसका क्या करें कि एक तो यह है कि उनको नीचे जगह खुश्क दें, जानवरों को ठीक, नरम जगह दें। उसके अलावा सब्ज़ चारा उनको दें, नरम गज़ा दें, ताकि पहले तो आप वंडा शंडा दे रहे हैं तो वो उनकी ज़बान जो है उसके ऊपर छाले होते हैं तो वो ज़रूर नुकसान करती है मज़ीद। नरम गज़ा दें, सब्ज़ चारा वगैरह दें, और नीचे उनको खुशक जगह दें। उसके अलावा एक स्प्रे मिलता है टेराजिन प्लस जी, वो आप ज़ख्मों के ऊपर रोज़ाना लगाएं 2 बार, ताकि वो जो पाँव का ज़ख्म होता है उसके अंदर कीड़े होते हैं वो मर जाएं और ज़ख्म ठीक हो जाएं। तो बाकी जो अब इससे जो टेराजिन प्लस है ना वो स्प्रे, वो बहुत अच्छी दवाई है, उससे काफ़ी हद तक जानवर का ज़ख्म ख़त्म हो जाता है और जल्द ही मुँह खुर से आपको छुटकारा मिलेगा। छुटकारा मिल जाता है जी। ये तो बता रही है, तो इसके अलावा जो दूसरी बीमारी है ये कहा जाता है गलघोटू जी, इसका कोई हल है? ये कैसे लगती है, इसकी कोई अलामात? बस उसकी भी जो है ना वो आप अभी तक मेरे फार्म पे प्रैक्टिकली मैंने उस बीमारी को नहीं किया फेस। मुंह खुर की बीमारी को मैंने पिछले साल फेस किया था, तो उसके मतलब मैंने आपको डिटेल मतलब दी है कि क्या क्या करना चाहिए और किस तरह होती है। तो इसकी कोई प्रॉपर मुझे अभी मेरे फार्म पे आई नहीं है, तो इसलिए मैं इसका आपको इलाज मैं अपने तरफ से नहीं बता सकता। हाँ, डॉक्टर से मशवरा करके मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपको ज़रूर बताऊँगा। ठीक हो गया। मुंह को है ये गलघोटू की बीमारी आपने बताई है। अच्छा, तो बछड़ों को जब आते साथ सबसे पहले 10 से 15 दिन के अंदर क्या खुराक डालनी चाहिए? आपने क्या 250 kg का बछड़ा खरीदना है, उसे फार्म में लाया, डिवर्मिंग की, उसकी डिवर्मिंग करने के बाद 3 घंटे बाद उसे क्या सबसे पहले खुराक डालनी चाहिए, कितनी डालनी चाहिए, उसके अंदर क्या क्या चीज़ें मिक्स होनी चाहिए? देखिए जी, जब आप मंडी से जानवर लेके आते हैं तो मोस्टली जानवर पीछे सब्ज़ चारे से आए होते हैं जी, तो आपने आते साथ अपने फार्म वाली खुराक नहीं शुरू करनी। आपने उनको सब्ज़ चारा देना है, तूड़ी साथ में देनी है। तो आपने 10-15 दिन पहले सब्ज़ चारा, तूड़ी और ऐसा ऐसा जो खुराक आपने देनी है वो देनी है, उस पर शिफ्ट करना है। मतलब उस पर शिफ्ट करना है। 10-15 दिन के अंदर अंदर जो है वो जानवर आपके फार्म की खुराक पर एडजस्ट हो जाएंगे। जब उस पर एडजस्ट हो जाए उसके बाद आप अपना जो सब्ज़ चारा है वो ख़त्म कर दें, बाकी खुराक देते तो हैं। बेहतरीन खुराक वो बता दें कौन सी है? बेहतरीन जो खुराक है वो है आलू को छोड़ दें। मैं अपने फार्म पे आलू इस्तेमाल कर रहा हूँ। आलू मिलता है 3 महीने 4 महीने। असल खुराक वो होती है जो सारा साल मिलती है। तो अगर सारा साल की बात की जाए तो सबसे बेहतरीन जो खुराक है वो है साइलेज प्लस वंडा। साइलेज प्लस वंडा। हाँ, तो वंडा जो है, साइलेज तो ठीक है, खुद का भी बना सकते हैं दोस्तों, मार्केट से परचेज कर सकते नहीं, हैं।
अगर आपने कामयाब फार्मिंग करनी है तो मार्केट से साइलेज नहीं लेना, वो आपको महंगा पड़ेगा। खुद का बनाना अगर है। आप अपना साइलेज बना सकते हैं फिर ही फायदेमंद है, जो फैटनिंग फार्म चलाना फिर ही फायदेमंद है। अगर आप मार्केट से लेंगे तो फिर आप नुकसान करेंगे। ठीक हुआ। साइलेज साइलेज खुद का तैयार करना चाहिए आपके जी नज़दीक। जी। तो साइलेज जो है बछड़े को, इसकी मिकदार बताएं कितनी डालनी चाहिए? जी, एक दिन से जो 15 दिन का जो पहला प्रोसेस जब है। आप जानवर लेके आएंगे ना, स्टार्टिंग हाँ। से आपने जानवर को जब सैलेज देना है, पहले आप सबस चारा भी दे रहे होंगे, साथ में सैलेज दे रहे होंगे, ऐसा ऐसा वो तो एक ऐसा है ना, नॉर्मल ऐसा रूटीन बढ़ेगा। है। जब वो प्रॉपर रनिंग पे आ जाएगा ना, 250 kg वाला जानवर सारा जब प्रॉपर सैलेज खाना शुरू कर जाएगा तो वो 12 से 14 किलो रोजाना का सैलेज खाएगा, और उसके 12 साथ 2 किलो आपने वंडा देना। 2 किलो वंडा। वंडा आप खुद बनाएं। अगर आप खुद नहीं बना सकते तो फिर आप मार्क मैक्सम कंपनी का इस्तेमाल कर लें। कौन सा? मैक्सम। लेकिन बेहतर यही है कि आप अपना वंडा बनाएं। बेहतर यही है। हाँ। अच्छा, साइलेज का आपने बताया, मिकदार भी आपने बता दी है। पर केजी अगर किसी दोस्त ने साइलेज तैयार करना है तो कितना खर्चा उस पर हो जाएगा उसका तैयार कर? 5 रुपए पर केजी का खर्चा आता है। 5 रुपए 5 रुपए में पर केजी के हिसाब से साइलेज तैयार हो जाता हो जाता है। यानी ये मकई से तैयार किया जाता है ना है। जी पूरा प्रोसेस है। तो पर केजी चाहे मार्केट से किराए पे जो मशीन वगैरह ले आए तो अपना तैयार कर लें जी। और स्टॉक करके फिर आहिस्ता आहिस्ता बछड़ों को डालते रहें। तो वंडा आपने बताया, वंडा भी आपने मैक्सिमम का कहा है। वंडा मैक्सिमम का नया फार्मर जो है बनाना तो अपना चाहिए, ज्यादा फायदेमंद वो है। लेकिन जो नया फार्मर होता है उसको उसके इंग्रेडिएंट्स का नहीं पता होता, पता नहीं होता किस तरह बनाना है, फार्मूला। मतलब फार्मूला नहीं। वो एक अलग प्रॉपर इंशाल्लाह वीडियो बनाएंगे फार्मूले की, प्रॉपर लेंथी वीडियो। तो वो फार्मर को पता नहीं होता, तो इसलिए बेहतर यही है कि आप पहला फ्लॉग जो है वो आप वंडा मार्केट से ले लें और मैक्सिमम का लें, उसका रिजल्ट अच्छा है मेरी नज़र में। तो उसके बाद जब आप इसमें कामयाब हो जाएं, पहले फ्लॉग में कामयाब हो जाएं, फिर आप ऐसा ऐसा अपना सारे वंडा बनाएं तो वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। ये माशाल्लाह मुश्तरका फैटरिंग फार्मिंग आप कर रहे हैं जो, जी। इसका जो खुराक है कितने दिन का हो चुका है? ये इसको तकरीबन महीना हो गया। महीना हो गया। अब पहले 15 दिन की आपने खुराक बता दी है। हाँ। अब जो नेक्स्ट 15 दिन है ये आप क्या खुराक डाले, कितनी डाल रहे हैं? मेरे फार्म पे 24 घंटे आप ऐसे ही समझ लें कि आलू खा रहे हैं बछड़े, सिर्फ आलू? सिर्फ आलू। एक टाइम पे हम तोड़ी देते हैं, ठीक। एक टाइम पे आलू। सही। तो जब जानवर को आलू दिया जाता है तो जानवर तोड़ी बहुत कम खाता है, बहुत कम खाते हैं। वो आलू से ही पेट भर लेता है। अब हम एक बछड़े को 25 kg आलू दे रहे हैं 25 एक केजी। टाइम पे, और दूसरे टाइम पे 1 kg तूड़ी, 1.5 kg तूड़ी जानवर को दे रहे हैं, और साथ में जो है वो वंडा दे रहे हैं, मकई, राइस पॉलिश, राइस जो पॉलिश, कि है, उसके अलावा चोकर, ये 2-3 चीज़ें मिक्स करके 1 kg वो दे रहे हैं। लेकिन 1 अब kg। मेरे जानवर जो है महीना हो गया, अब इन्होंने आलू की मिकदार बढ़ा दी है, 30 kg खाना शुरू हो गए। 30 अब केजी। हम सिर्फ इनको 1 kg तूड़ी दे रहे हैं, 1 kg भी वो नहीं खाते। इनका वेट कितना है इनका एवरेज? एवरेज वेट इनका होगा तकरीबन 350, 280, 90 kg। 350, 280, यानी पूरा एक महीने का फ्लाक हो चुका है। हाँ तो इस दौरान इसने अपना वजन 25 से 30 किलो बढ़ा लिया है, हाँ ग्रोथ कर चुके हैं। सही। ठीक हो गया। तो इनाम लाई भाई, बहुत शुक्रिया आपका कि आपने हमें टाइम दिया और दोस्तों को भी टाइम दिया है। जी पूरा कोर्स करवाना है इंशाल्लाह दोस्तों का कि बछड़ा फार्मिंग कैसे की जाए। जी। तो नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम डिस्कशन करेंगे मज़ीद इस हवाले से, जी इनकी ग्रोथ और ख़ुराक और फूड के हवाले से तफसील से इंशाल्लाह गाइड करेंगे आपको। जो आपके क्वेश्चन दोस्तों हैं आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, जी उनका भी आपको इंशाल्लाह रिप्लाई मिलेगा। बिल्कुल। तो आज की वीडियो में इतना ही। अपना और अपने प्यार का बहुत सारा ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अपने मेज़बान इब्तिसाम लाई और इनाम लाई को दें जनाब इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।